मैं विशाल गौतम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकाल संध्या। दोस्तों, त्रिकाल संध्या का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। आप किसी भी पुराण को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हमेशा त्रिकाल संध्या करने पर जोर दिया गया है। मुख्यतः त्रिकाल संध्या होता क्या है? सुबह सूर्योदय के समय, दिन में सूर्य जब मध्य में आते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय ईश्वर की उपासना की जो वैदिक विधि है उसे हम संध्या वंदन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण त्रिकाल संध्या किया करते थे, उनके गुरु वशिष्ठ जी भी संध्या किया करते थे। अब बात आती है श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत में हमने देखा है, कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण प्रातः उठकर संध्या वंदन करते थे, गायत्री का जप करते थे और अग्निहोत्र करते थे। उसके बाद ही वो किसी काम में हाथ लगाते थे। दोस्तों, संध्या वंदन का इतना महत्व है हमारे सनातन धर्म में, यहाँ तक कहा गया है कि अगर संध्या वंदन हम नहीं करते तो हमारा कोई भी पूजा सार्थक नहीं होता, ना ही हम पूर्णतः पवित्र हो पाते हैं। जिस तरह हम भोजन करते हैं अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, उसी तरह संध्या वंदन से हमारी आत्मा पुष्ट होती है और आत्मा का स्नान होता है, और बिना पवित्र हुए ईश्वर की उपासना नहीं की जाती। आधुनिक युग में भी देखा गया कि जितने भी महान हस्तियां हुई, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, या फिर महात्मा मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की संस्थापना की थी, इन सभी के जीवन में त्रिकाल संध्या का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आप इस विधा का सबसे अधिक प्रचार और प्रसार महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और उसके बाद के समय में, अगर आप आज़ादी के बाद के समय से देखते हैं तो ज़्यादा इसका प्रचार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की थी। दोस्तों, संध्या वंदन हर उस सनातन प्रेमी का धर्म के प्रेमी का धर्म है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा, लेकिन याद रखें, संध्या वंदन करना सनातन धर्म का मूल है। आचार्य चाणक्य भी त्रिकाल संध्या की मुक्त कंठ से प्रशंसा किया करते थे। इसलिए तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि त्रिकाल संध्या को अपनाएं अपने जीवन में, और सनातन धर्म में जो अमूल्य धरोहर है उसका सदुपयोग करें।